हेलो नमस्कार बच्चों। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज जो ये क्लास है ये चौथी क्लास रहेगी। पॉलिटी से संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से ये चौथी क्लास है आज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? अभिजात तंत्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, लोकतंत्र या फिर आरक्षण। देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है यानी कि सरकार कैसे बनती है स्थानीय वाली। अब ये बात स्थानीय आधार पर करे या बड़े लेवल पर करे, इस सब का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो वोट दी जाती, जनता का शासन है, जनता के लिए शासन जो होता है वो लोकतंत्र होता है। तो स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? ये लोकतंत्र से चुन करके आते हैं। लोकतंत्र से। स्थानीय सरकारों के बारे में जब क्लास बताई गई थी तब भी बताया था कि जब हम स्थानीय शासन पढ़ते हैं तो उसमें एक साइड में हम अर्बन रखते हैं यानी कि शहरी, और एक साइड में रखते हैं ग्राम पंचायत, जिनके भाग अनुच्छेद बताए थे। एक बार इनको देख लीजिए दोबारा से, अभी क्वेश्चन जब आ गया तो इस पर बात अभी हो ही जाए। तो स्थानीय शासन, स्थानीय शासन दो प्रकार के हैं। एक तो शहरी, दूसरा है ग्राम पंचायत। इसको बोलते हैं नगर पालिका। ये भाग 9 में आती हैं और ये भाग 9A में आती हैं। इनके आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक हैं ये, यानी कि 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और ऐसे कै ख ग च छ कै ख ग जो आती है हिंदी में। तो इस प्रकार से 243 से लेकर के फिर 243 के ख ग घ और ये ड, इस प्रकार से फिर च छ ज झ और ये इस प्रकार से फिर ये हिंदी में रहेंगे, यानी 243 से लेकर 243 ओ तक हैं ये। और इसके आर्टिकल हैं 243 पी से लेकर 243 जेड जी। ये कई बार इनके अनुच्छेद डायरेक्ट पूछे हैं भाई, कितने से कितने तक चलते हैं। अब ऐसे तो इनके जितने बन जाएंगे ये 243 से ए से लेकर के फिर उतने बन जाएंगे ये ओ, और ये फिर इतने बन जाएंगे, मतलब कि ये कुल मिलाकर 30 के आसपास बन जाते हैं दोनों। अच्छा जी, इनका जो संशोधन था, यानी कि भाग 9 और भाग 9A, जो ग्राम पंचायत वाला आया था, इसमें जो विषय थे, इसमें 29 विषय थे, इसमें विषय थे 18। यानी कि क्या उनकी शक्तियां रहेंगी, क्या प्राधिकार रहेंगे, क्या उनके कैसे मैटर रहेंगे, कैसे चुने जाएंगे, या फिर जो स्थानीय सरकार हैं जो चुनाव होंगे वहां पर कैसा आरक्षण रहेगा, किस प्रकार से सीटें आवंटित की जाएंगी, उस प्रकार से उसमें 29 विषय से, और इसमें थे विषय 18। ये 73वां संशोधन था 1992 में।
और ये 74वां था 1992 में, और मोरारजी देसाई के टाइम पे ये हुआ था। और संवैधानिक दर्जा जो इनको दिया गया था भाई, ये तो संशोधन हो गई, और बाद में जब संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया तो वो 24/4/93 था, यानी कि 24 अप्रैल 1993। तो ये स्थानीय शासन, फिर बाद में फिर टॉपिक में सब कुछ बता चुके हैं इसके बारे में क्या सिस्टम है इनका। तो स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? लोकतंत्र। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद तो किसकी है भाई? ये तुम्हारी इंग्लैंड की है, सर्वसत्ता संपन्न संसद। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है, इंग्लैंड की देन है। ठीक है जी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को मेरे हिसाब से बताने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, पर ये देख लेते हैं कि मूल अधिकार उस देश से लिए गए अमेरिका से, यूएस से, पर बाकी और क्या लिया गया अमेरिका से? तो पहले लिए गए हैं मूल अधिकार। उपराष्ट्रपति का पद। न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 137, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो कानून संसद से पास हो जाते हैं, राष्ट्रपति मोहर लगा देता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है कि भाई मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है कानून में, उस प्रकार से। तो फिर न्यायिक समीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट जो चेक करता है कानून के बारे में, ये आर्टिकल 137 है, ये यूएसए से ली गई है। इसके बाद में इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये यूज तो संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए था महाभियोग, लेकिन बाद में क्या, फिर ये हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग जो स्पेशल शब्द है वो राष्ट्रपति के लिए लिया जाता है। बाकी उस प्रक्रिया का फॉलो न्यायाधीश जो है, न्यायाधीशों के लिए कर दिया जाता है, पर बाकी उनके लिए वो नहीं था, ये था राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट। ये यूएस से लिया गया है, और आर्टिकल 61 है ये। प्रस्तावना की जो शब्दावली है, शब्दावली में हम भारत के लोग, जो ये वाला वाक्य है, ये यूएसए से लिया गया है, तो हम भारत के लोग। तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक समीक्षा ली गई है, इम्पीचमेंट लिया गया है, हम भारत के लोग प्रस्तावना की शब्दावली ली गई है। और ब्रिटेन और रूस, यूएसएसआर, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से भी देख लो एक बार। पहला, संसदीय शासन, संसद की व्यवस्था। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधि मतलब कानून, कानून का शासन। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंटल सिस्टम। और विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 तक माना जाता है। और 1860 से मतलब 1860 में
1860 से और 62 तक इसका टाइम पीरियड। विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंटल सिस्टम, या फिर विभागीय प्रणाली का लॉर्ड कैनिंग को जनक बोला जाता है। तो विभागीय प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया, संसदीय शासन हो गया। इसके बाद में संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो ये ब्रिटेन से ली गई बाकी चीज। तो फिर संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए? ये अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? एकल नागरिकता पिछले क्वेश्चन बताइए। तो ये इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। यूएसए के मैं बता चुका हूं। एक बार कनाडा की ओर देख लो, क्या रिवाइज हो जाएगा। पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब यह है कि केंद्र को पावरफुल दिखाया गया है, जो एकात्मक सरकार में होता है। एकात्मक सरकार में जो राज्य होते हैं केंद्र के नीचे, उन राज्यों की या इकाइयों की पूरी पावर सेंटर को दी जाती है, जो कि एकात्मक सरकार का लक्षण है। हमारा संविधान भी एकात्मक की ओर संविधान का झुकाव है, यानी कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि सेंटर का थोड़ा पावरफुल होना राज्यों के लेवल पर देखा जाए तो। ठीक है जी। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यपाल का कार्यालय 1935 के अधिनियम से लिया गया है। दूसरा, और इससे अलग, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, यानी कि जो विषय समवर्ती सूची में और राज्य सूची में लिखे हुए हैं, उन विषयों से हट करके कोई और विषय आ जाए तो वो उस पर केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है, पर वो केंद्र का मामला है। तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर, आर्टिकल 248। इसके बाद में और क्या लिया गया कनाडा से? इसके बाद में आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 यानी कि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। इसके बाद में और है आर्टिकल 143, इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। इसमें क्या हो सकता है? जैसे कानून संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति से पास हो गया, उसके बाद में राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उस पर जो है कानून के मामले में जानकारी ले सकता है, उसकी सलाह ले सकता है। भाई राष्ट्रपति ने कह दिया जज से, जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, कि भाई इस विषय पर अपनी जानकारी दीजिए, कुछ सलाह दीजिए। उसके बाद में भाई जो न्यायाधीश है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का मेन है, वो अपनी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगा उस पर। अब वो प्रतिक्रिया जो देगा उसको राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। यानी कि जो जज ने जो बात सलाह दी है, तो उस सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, वो उसके ऊपर है। राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, यानी कि किसी बात पर अपनी सलाह देना सरकार को, और सरकार माने या ना माने वो उसकी बात है।
तो आर्टिकल 143, आर्टिकल 200 अब से शक्तियां क्यों केंद्र में पाए जाने, राज्यपालों की नियुक्ति सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये लिए गए हैं तुम्हारे कनाडा के संविधान से। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकेशन सिस्टम। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकेशन सिस्टम। और प्रस्तावना में बंधुता प्लस भाईचारा की बात, जो हमारी प्रस्तावना है और जो प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है उसमें बंधुता और भाईचारा, ये जो शब्द हैं ये फ्रांस की देन है। तो क्वेश्चन क्या है, एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ये इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट, विधि का शासन की संकल्पना कहां से ली गई है या कहां की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। तो मेरे हिसाब से तो कोई बच्चा होगा जो उसको गलत पाएगा कर पाएगा, तो ये ब्रिटेन की है। और बाकी आपको पता होनी चाहिए क्या है, बाकी वाली सब लिखा दी है। यूएसए में बता चुका हूं, फ्रांस में बता चुका हूं, स्विट्जरलैंड से लिए गई हैं वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। फ्रांस के मैंने अभी बता दिए, यूएसए के मैं पहले बता दिए, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। इसके जो बाकी हैं मैंने अभी बता चुका हूं। अब ये सही नहीं है, कभी आप ये सही मानने लग जाए। सही उत्तर है इसका ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा की देन है। ये ब्रिटेन वाले बता चुका हूं, फ्रांस वाले बता दिए और अमेरिका के बता चुका हूं। भारतीय संघवाद निकट है, भारतीय संघवाद निकट है, तो किसके निकट है भाई, ये उसी की बात कर रहा है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये वही बात है संघवाद। तो ये कहां से ली गई है भाई, ये कनाडा की बात है, कनाडा। अगला, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है। भारत में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है। प्रस्तावना में, भाग 3 में जहां पर मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में। और यूएसए से लिए गए हैं, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात है, ये वहां पर लिखा हुआ है। या फिर इनमें से कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर है इनमें से कहीं भी नहीं। देखो, संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है, संघ का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 में। भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट्स भारत, ये बात तो लिखी हुई पहले वाले में, पर बाकी जो संघीय नहीं है कहीं पर भी। ठीक है जी, तो प्रस्तावना में भी नहीं है, भाग 3 में भी नहीं है, 68 में भी कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है। केंद्रीकृत सरकार, या फिर और बोलते हैं इसको एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार, तो एकात्मक सरकार में पूरी पावर केंद्र के पास होती है, जो भी कुछ करेगा पास यही करेगा। और इसके अधीन जो इकाई हैं या कोई जो राज्य हैं इसके अधीन आते हैं, और वो राज्य होते हैं वो केंद्र के परामर्श पर कार्य करते हैं, यानी कि परामर्श नहीं, सॉरी, केंद्र के कहने पर कार्य करते हैं। भाई मान लो ये छोटी छोटी इकाई हैं, ये राज्य आप बोल सकते हो भारत के कोई भी है, भारत के नहीं कोई भी ये राज्य है छोटे छोटे, ये इकाई हैं और एक केंद्र है।
तो जो ये इकाई हैं, ये जो दिशा निर्देश देगा किसी कानून के मामले में, वो दिशा निर्देश इन इकाइयों को मानने पड़ेंगे, यानी कि केंद्र के ये पूरे के पूरे अंडर में होते हैं, इनकी पूरी शक्ति इसके पास होती है, जो भी कुछ करेगा केंद्र करेगा। तो एकात्मक सरकार यही सरकार होती है जहां पर इकाइयों की या राज्यों की पावर जो होती है वो केंद्र के पास होती है, जो भी कुछ करेगा केंद्र करेगा उस पर। अब क्वेश्चन को देखते क्या बोल रहा है, तो केंद्र की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है, तो निर्भर राज्य है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो विशेषता है। भाई ये राज्य किसके ऊपर निर्भर हैं, ये केंद्र के ऊपर तो निर्भर हैं। भाई जो कुछ करेगा यही करेगा, ये तो हाथ फैला के बैठे रहती है, भाई ऊपर से जो दिशा निर्देश आएंगे उनको हम मानेंगे। तो ये निर्भर तो है इसके ऊपर, ये तो ठीक बात है भाई, ये विशेषता तो है इसकी। कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, ज्यूडिशियल रिव्यू। है भाई, जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट पर कोर्ट को अपनी प्रतिक्रिया देना। तो मेरे हिसाब से तो आप समझिएगा भाई यही नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई ये पावरफुल है मेन, ये जो कुछ करेगा एकात्मक सरकार में सब कुछ केंद्र करता है, पूरी की पूरी पावर उसके पास होती है, ना कोई न्यायालय ना कोई नीचे छोटी इकाई है, जो कुछ ये करता है वो बात अटल रहेगी। तो फिर जब इसने कोई कानून पास कर दिया तो वो उस पर जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब तो ये तो भारत में व्यवस्था है। और भारत में कैसी व्यवस्था है, भारत में तो अर्ध परिसंघीय बोलते हैं उसको, क्वासी फेडरल। हालांकि भारत का जो संविधान है उसका झुकाव एकात्मक की तरफ भी है, भाई केंद्र को पावरफुल बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से एकात्मक नहीं है ये। तो जुडिशियल रिव्यू जो इसमें रहेगा ये एकीकृत सरकार का, एकीकृत सरकार की विशेषता नहीं है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ये भी है, और लचीला संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है। न्यायिक समीक्षा ये नहीं है। अब न्यायिक समीक्षा होती तो फिर ये पावरफुल नहीं होता। जब न्यायिक समीक्षा होती, सुप्रीम कोर्ट होता है या उनका जो कोई कोर्ट है वो किसी कानून को कैंसिल कर देगा, फिर इसके पास पावर ही कहां रह जाएगी। तो जब इसके पास पूरी पावर है तो न्यायिक समीक्षा, फिर यहाँ पर ऑप्शन ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा इसकी विशेषता नहीं है, और बाकी सब इसकी विशेषता है। एकात्मक संविधान, एकात्मक सरकार। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राजा। तो ब्रिटेन के राजा के बराबर हैं, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो पावर है वो ब्रिटेन के राजा के बराबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर तो बहुत पावर है, पाकिस्तान, फ्रांस ये सब हैं, क्योंकि ब्रिटेन के जो राजा है वंशानुगत है, और उसी प्रकार से पावर उसके पास कम है। तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति उसके पास भी कम पावर होती है। हालांकि वो देश का प्रथम नागरिक है, देश के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। आर्टिकल 52 में इसका पद आता है। और जो है राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष, और ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। क्यों? क्योंकि वो जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट का हेड होता है, जो मंत्री परिषद होगी, जो कैबिनेट होगी, जो किसी भी मामले को पास करती है, तो उसका जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 इस बात को बोलता है, 74 में लिखा है, अच्छी तरीके से समझाया है। यानी कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट का हेड होता है प्रधानमंत्री, और कैबिनेट जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भारत के बजट किस वायसराय के काम में लागू किया गया? भारत के बजट को किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया? ठीक बात है भाई, बताओ तो। ये फरवरी 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किया गया था, और डलहौजी का शासन इससे पहले रहा था, 1848 से 1855 तक। ठीक है भाई। और कैनिंग का 1856 से
1862 विभागीय प्रणाली का जनक, डिपार्टमेंटल सिस्टम। हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहां से ली गई? देखो ये तो मेरे हिसाब से कोई बात गलत नहीं कर पाएगा, तो ये ब्रिटेन से ली गई है, सॉरी आयरलैंड से ली गई है। तो एक तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 245 राज्यसभा के एमपी हैं, उसमें से 12 मनोनीत होते हैं और 233 इलेक्टेड हैं संघ में और राज्यों में। और जो ये व्यवस्था ये आयरलैंड से ली गई है, मनोनीत वाली। तो दो बात है, डीपीएसपी और ये आयरलैंड से ली गई है। बाकी दूसरी जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नामित होते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137, ये यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट, बाकी मैं बता चुका हूं पूरा। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल बता चुका हूं। रूस से, यूएसएसआर मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड बता चुका हूं, ब्रिटेन बता चुका हूं, अमेरिका बता चुका हूं। संसदीय शासन कहां से लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, विभागीय प्रणाली, सब लिए गए हैं वहीं से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? महाभियोग आर्टिकल 61 अमेरिका से लिए गई है। बाकी अमेरिका से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, और क्या लिया गया भाई? उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 137, और क्या लिया गया है भाई? और लिया गया है प्रस्तावना की शब्दावली में हम भारत के लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो न्यायिक समीक्षा ली गई है बिल्कुल, आर्टिकल 137, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 और 12 से 35 तक के चलते हैं। हालांकि मूल अधिकार तो 14 से 35 तक चलते हैं, कभी पूछ ले। और बाकी भाग 3 12 से 35। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, देखो मैं अभी ये बात पहले ही बता चुका हूं, जो इम्पीचमेंट है, जो महाभियोग है, वो पूर्णतः तो राष्ट्रपति के लिए लागू है वो शब्द, लेकिन ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बना रखी है, तो ये ठीक बात है। उसी के मैं पहले बता चुका हूं इस बात को, तो फिर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये बात जो यूएसए के मैंने बताए हैं, यूएसए से क्या लिया गया ये बात नहीं बताई गई, लेकिन आप उस चीज को रिलेट करके लगा सकते हैं। भाई जो न्यायाधीशों को हटाना है, हालांकि इस पर महाभियोग नहीं लिखा गया, ज्यादातर जो ऑप्शन में राष्ट्र उसके लिए न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आता है, वहां पर महाभियोग लिखा आता है, और वो महाभियोग शब्द जज के लिए नहीं है, वो राष्ट्रपति के लिए है। तो ठीक है, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है? भाई अभी बता चुका हूं 2 मिनट पहले ही, तो ये आयरलैंड से लिया गया, 12 वाली व्यवस्था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? तो भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। और क्या क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? है भाई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और क्या लिया गया है? एक तो यहां से आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग, और ज्वाइंट सिटिंग अभी तक 3 बार हुई है, 1961, 1978, 2002, ये 3 बार हुई है अभी तक। और कौन कौन से विषय पर हुई है वो भी बता चुके हैं। 108 लिया गया है समवर्ती सूची, ली गई है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।
ये सब लिए गए यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कोई भी काम है वो कानून के हिसाब से उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? तो सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और स्वतंत्रता, समानता और उत्तरदायित्व। अभी 2 मिनट पहले मैं बता चुका हूं, एक तो रिपब्लिकेशन सिस्टम और प्रस्तावना में बंधुता और जो भाईचारे वाली बात है वो ली गई है। तो एक तो हालांकि अब ये बंधुता, इक्वेलिटी और फ्रीडम, ये तीनों बात ली गई हैं, ये फ्रांस से ली गई हैं, ये फ्रांस से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं? निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के स्वरूप विद्यमान हैं, यानी कि दोनों की दोनों व्यवस्था एक ही देश में हो जब, तो कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, भारत या फ्रांस? बताओ भाई जल्दी, कौन सा है? चलो देखते हैं इसको एक बार, हालांकि इसमें फ्रांस मेरे को लग रहा है, पर बाकी इसको देखते हैं एक बार और लास्ट में देखेंगे इसको। इसमें आगे करते हैं, भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तो पता होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या अध्यक्षीय? नहीं, अध्यक्षीय तो नहीं है, ये तो यूएस में प्रतिनिधिक, प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधिक, तानाशाही भी नहीं है, तो प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधिक। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो ये पता होना चाहिए, मैं ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है शायद, मेरे हिसाब से जो पहली वाली क्लास थी उसमें ही आया था। तो ये ब्रिटेन का मामला है, ये ब्रिटेन का है, सबसे पहले 1215 ईस्वी में। जॉन सम्राट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक प्रतिनिधित्व कहां से लिया गया है? विभागीय प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहां से पाते हैं? हम कहां पाते हैं? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो भाई साहब ये कहां है? ये प्रस्तावना में दी गई ये बात, ठीक है जी। नेक्स्ट, भाग 3 में मौलिक फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 में डीपीएसपी, और भाग 1 में जो है क्या दिया गया है? 4 आर्टिकल, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो मैं अभी बता चुका हूं इसको, स्विट्जरलैंड से ली गई है, ठीक है जी, मेरे हिसाब से 2 मिनट पहले बताया है। और ब्रिटेन से कौन से लिए गए हैं, रूस से कौन से लिए गए हैं, वो भी आपको
पता है, कई बार बता चुका हूं। यूएसएसआर रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक क्या है, तो भाई साहब ये लोकतांत्रिक देश है भारत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो 368, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जर्मनी से आपात उपबंध, देखो आपात उपबंध के मामले में भारतीय संविधान में दो जगह से लिया गया है। एक तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है आपात उपबंध, और एक जर्मनी के बेईमर संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से प्लस दूसरा 1935 के अधिनियम से जो आपातकाल के सिस्टम लिए गए हैं, ब्रिटेन से और अमेरिका से और अफ्रीका से अभी बता चुके हैं पहले। तो ये अफ्रीका से लिए गए 368 अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है, तो भारत में लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका ने पारित किया था 1787-88 के आसपास, अमेरिका। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड पहले भी आ चुका हूं। 200 से ज्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से, 200 प्लस आर्टिकल 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम पर पड़ा है। एक तो 1935 का अधिनियम ये बोलता था, एक तो न्यायालय होना चाहिए, संघीय न्यायालय, और एक आरबीआई की बोला था इसने, एक आरबीआई होनी चाहिए, सभी बैंकों की बैंक, एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, एक संघीय केंद्र यानी कि एक सेंटर होना चाहिए। तो ये वाली व्यवस्था ली गई है यहाँ से, और 200 प्लस आर्टिकल लिए गए हैं। और सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम पर पड़ा है। हालांकि बहुत से बच्चे जाते हैं ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन से ली गई जाती है ज्यादातर चीज, तो ऐसा नहीं है। 1935 के अधिनियम पर सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहां से ली गई है, तो भाई बताओ। ये ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, तो विधि का शासन कहां से लिया गया है, विधि का शासन। वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश से हुआ है, वेस्टमिंस्टर किस देश से हुआ है। चलो इसको देखते हैं एक बार, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था, इसको देखते हैं अभी एक बार। ये ब्रिटेन ही है, हालांकि वो शब्द जो कंफ्यूज कर रहा है वेस्टमिंस्टर है जो संसदीय व्यवस्था, तो ब्रिटेन से ली गई है। कोई नहीं, अभी इसको देखते हैं। दो क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की व्यवस्था जोड़ी गई है, 1919 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम, जिसके द्वारा भारत में पहली बार चुनाव लड़ा गया था। 1919 में जब ये एक्ट आया था, और 1921 में पहली बार केंद्रीय विधानसभा गठित की गई थी, और स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा था 1923 में। तो सबसे पहले 1919 के अधिनियम से एक तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद लिया गया है, दूसरा इसी के द्वारा केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में, और चुनाव भी पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा हुए थे। 1935 का अधिनियम नहीं था ये। बताएंगे बाकी कौन से अधिनियम है, इनको करा देंगे अभी, एक क्लास लेकर के इनको करा देंगे अभी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान बनाने का सुझाव दिया था, देखो 1935 की बोल रखा है, हालांकि 1934 के आसपास है। ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कहा था, ये एम एन रॉय ने कही थी ये बात, एम एन रॉय ने सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक, दूसरा
1922 महात्मा गांधी। 1923 स्वराज पार्टी ने डिमांड की थी संविधान की। 1924 मोतीलाल नेहरू। 1934 एम.एन. रॉय। और उसके बाद तो 1938-39 से संविधान सभा और उसकी बातें फिर आती चली गई। वो तो आती, एक बार जब ये आरटीआई लगाई गई थी कि भाई सबसे पहले संविधान की मांग जो किसने की थी, तो भारत सरकार ने अपने आरटीआई के जवाब में, और खुद जो सुभाष कश्यप की जो संविधान विकास की जो पुस्तक आती है उसमें बताया है कि संविधान और संविधान सभा के लिए मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में की थी स्वराज के प्रस्ताव से। लेकिन जब एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो इसमें मामला उल्टा पड़ गया था, फिर इसमें ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक का भी आ गया था। हालांकि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग कर रखी है, तो अब देख लेना ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ठीक बैठेगा भाई। तो एम.एन. रॉय ने की थी ये, तो महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज के प्रस्ताव से की थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो जुलाई 1946। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव था संविधान सभा का, जिसमें 389 मेंबर होंगे। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था उसके बाद में 299 रह गए थे, ठीक है, बाद में। और जो लास्ट में अंतरिम सरकार थी उसमें 296 थी अंतरिम सरकार के समय पर। अब कौन सा ऑप्शन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था, वेवल योजना, क्रिप्स, अगस्त, कैबिनेट। कैबिनेट मिशन। और इसकी डिटेल पूरी बता चुके हैं पिछली बार क्लास में, क्या था भाई कैबिनेट मिशन, कौन था, कब आया था, क्या इसने बताया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो 9 दिसंबर 1946। बस एक काम हुआ था, कौन, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इसमें दो तीन काम हो गए थे, एक तो परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे, और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे दूसरी वाली मीटिंग में, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ये बी.एन. राव चुने गए थे। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसी की तर्ज पर प्रस्तावना बनाई गई थी बाद में, ठीक है। तो ये पारित किया था 13 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा को भाई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था, है ना। और उसके बाद में संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कब किया था, तो ये 22 जनवरी 1947 कोई संविधान सभा ने अपने पास ले लिया था, भाई ठीक है भाई इसको रख लेंगे, अब अडॉप्ट किया था। तो अब क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो प्रथम की थी अस्थाई प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी भैया। नेक्स्ट, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। मसौदा समिति, ये BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे इसके। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियम किया गया या फिर बनाया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, यानी कि राज्यों के मतलब प्रांतों के लोगों को द्वारा प्रांत के प्रतिनिधि को वोट दी गई थी। प्रांत के प्रतिनिधि ने फिर बाद में संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो फिर ये विभिन्न प्रांतों से विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, और उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे भाई? भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब थे कौन कौन ये लिख लीजिए एक बार। ठीक है भाई, ये कितने सदस्य थे और कौन कौन थे? तो एक तो अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन थे इसमें? सबसे पहले अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे डॉक्टर N गोपाल स्वामी अयंगर, ये अयंगर है, ये अय्यर है। मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, उसके बाद में BL मित्तर और DP खेतान, यानी कि देवी प्रसाद खेतान। ये बाद में रिप्लेस कर दिए गए थे दोनों। इसकी जगह पर TT कृष्णमाचारी और इसकी जगह पर N माधव राव। तो ये 7 सदस्य थी। ठीक है जी, अध्यक्ष और सदस्य। और ये बनी कब थी ड्राफ्टिंग कमेटी? ये बनी थी 29 अगस्त 1947। और हालांकि एक वीडियो में अभी मेरे हिसाब से वो तीसरी वाली नहीं थी, वो दूसरी वाली थी, उसमें ये गलत लग गया था मेरे से भाई, ये 1946 में गठित हुई थी, लेकिन ये 1947 में हुई थी। उसको ठीक कर लेना भाई, वो गलती से लग गया था मेरे से। बोल भी मैंने 46 दी थी, हालांकि 1947 ठीक है। ये इसके लिए क्षमा है भाई। तो ये 29 अगस्त 1947 को ये गठित हुई थी। ये इसके सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे। ये बाद में दोनों रिप्लेस कर दिए गए थे, TT कृष्णमाचारी इसकी जगह पर और N माधव राव इसकी जगह पर। और आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य कहां से चुने गए थे? तो ये पुणे से चुने गए थे, पूना से, पूना या पुणे से चुने गए थे। और आजादी से पहले, ये पूर्वी बंगाल से थे। आजादी से पहले ये पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और आजादी के बाद ये पुणे से चुने गए थे। और जब ये पुणे से चुने गए थे तो ये SR जयकर के स्थान पर चुने गए, के स्थान पर चुने गए। यानी कि आजादी से पहले ये जो सदस्य थे संविधान सभा के, ये पूर्वी बंगाल से थे, लेकिन बाद में आजादी के बाद
पुणे से चुने गए थे और पुणे से जब चुने गए थे तो SR जयकर को रिप्लेस कर दिया गया था, उसकी जगह पर ये चुने गए थे। ठीक है भाई। तो कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो ये अध्यक्ष हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा के सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? बिल्कुल थे भाई, क्यों नहीं थे? जो हमारी देसी रियासत थी, रियासतों के एकीकरण में इन्होंने हेल्प किया था। तो जीबी कृपलानी बिल्कुल थी, झंडा समिति से रिलेटेड थी। के मुंशी थे, बिल्कुल ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति से थे। तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अंतरिम में कितने थे? जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो उसमें फिर बचे थे 299, और जब अंतरिम सरकार गठन किया गया था 2 सितंबर, शायद 2 सितंबर या 2 अगस्त है, शायद 2 सितंबर ये, तो 2 सितंबर को जब गठित किया गया था तो 296 सदस्य थे इसमें। और जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था जब 389 थे, जिसमें से 93 देसी रियासतों से थे और बाकी के फिर वो इलेक्टेड थे, जितने भी बचेंगे वो इलेक्टेड थे देसी रियासतों से। और जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो विभाजन के बाद ये 299 रह गए थे इसमें से। ठीक है, और बाद में फिर 70 यहाँ से मनोनीत थे और बाकी फिर इलेक्टेड थे इसमें। तो 296 अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के मूल अधिकार की उपसमिति, संविधान सभा के मूल अधिकारों के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के सदस्य कौन थे? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, वो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार की उपसमिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 यानी कि दूसरी बार बैठक के 2 दिन बाद, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और जिसकी तर्ज पर प्रस्तावना आज रखी गई है। किसने भारत के संविधान में अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया है? किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है? तो ये केसी हियर है, ये हियर लिख दो, केसी हियर ऐसे भी लिखा जाता है बुकों में। तो ये केसी हियर थे जिसने अर्धसंघीय के रूप में संविधान को बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अडॉप्ट किया गया था? तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 प्लस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो 3 काम हुए थे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे इसी दिन। और लास्ट सिटिंग थी ये, और क्या थी ये? लास्ट सिटिंग थी उस समय पर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? आपातकाल, तो आपातकाल का मैंने बता चुका हूं, एक तो जर्मनी का वेइमर संविधान प्लस भारत सरकार का 1935 का अधिनियम, जिससे 200 प्लस आर्टिकल लिए गए हैं। और 1935 के अधिनियम ने ही ये बताया था कि एक तो आरबीआई होनी चाहिए, एक संघीय न्यायालय होना चाहिए और एक सेंटर होना चाहिए, प्लस 200 प्लस आर्टिकल लिए गए थे यहाँ से। तो ये आपातकाल, ये 1935 के अधिनियम प्लस जर्मनी का वेइमर संविधान। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन था ये, 48 क्वेश्चन थे ये, और क्लास आज चौथी है। अपना रेस्पॉन्स जरूर दें क्लास को देखने के बाद, भाई कैसी लगी। धन्यवाद।